हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मशहूर बिजनेसमैन और एशिया के अमीर तरीन कारोबारी गौतम अडानी पिछले कुछ सालों से मुसलसल खबरों में है और उसकी सबसे बड़ी वजह अमरीकी फर्म हिंडनबर्ग की अडानी के कारोबारी सल्तनत से मुतल्लिक सामने आने वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें उन पर कारपोरेट दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करने का इल्जाम आयद किया गया है। उस रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी एशिया के अमीर तरीन जबकि दुनिया के पहले 5 अमीर अफराद में शामिल थे। ताहम उस रिपोर्ट से उनके कारोबार को पहुंचने वाले अरबों डॉलर्स के नुकसान के बाद अब वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आ गए हैं। अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, जिनका ताल्लुक इंडिया ही से है, एक बार फिर गौतम अडानी से आगे निकल गए थे। यकीनन ये अडानी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। कुछ अर्सा पहले ही एक इंडियन निजी चैनल से बातचीत में गौतम अडानी ने 2 ऐसे मौक़ों से मुतल्लिक बात की कि जब उन्हें बहुत बुरा तजर्बा हुआ था। उस गुफ्तगू में गौतम अडानी ने कहा कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। अडानी जिन 2 वाक़यात का जिक्र कर रहे थे उनमें से एक 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला था, जब उन्होंने मौत को करीब से देखा था, क्योंकि उस हमले के वक्त अडानी ताज होटल में ही मौजूद थे। जबकि दूसरा मौका एक ऐसा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाक़या 1998 का है कि जब उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था। अगवा के बाद उनकी रिहाई के लिए 15 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया था। 1 जनवरी 1998 की शाम को गौतम अडानी अहमदाबाद के कर्नावती क्लब से निकलकर अपने करीबी दोस्त शांति लाल पटेल के साथ कार में मोहम्मदपुरा रोड की तरफ जाने वाले थे। गुजरात के सीनियर सहाफी राज गोस्वामी के मुताबिक गौतम अडानी को कर्नावती क्लब से बाहर आते हुए अगवा किया गया था। तब कर्नावती क्लब अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्लब था। उनकी अगवा की वारदात के दौरान एक स्कूटर उनकी गाड़ी के सामने आकर रुका, जिसकी वजह से अडानी को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। उसके बाद करीब ही से एक मारुति वैन से तकरीबन 6 लोग निकले और गौतम अडानी और शांति लाल पटेल को बंदूक की नोक पर अगवा करके वैन में बिठा दिया गया। अगवा के बाद गौतम अडानी और शांति लाल को नामालूम मकाम पर रखा गया। अगवा का ये वाकया जुमेरात को पेश आया। इस मामले की FIR अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। उत्तर प्रदेश के IPS अफसर और UPSTF के बानियों में से एक राजेश पांडे ने बताया कि अगवा का यह तरीका उस वक्त के मारूफ बबलू श्रीवास्तव गैंग का था। इस अगवा की मंसूबाबंदी भी बबलू श्रीवास्तव ने की थी। सहाफी राज गोस्वामी का कहना है कि गौतम अडानी को पुलिस ने बचाया था। वो खुद ही अगवाकारों से चुंगल से फरार हुए थे या उनकी रिहाई के लिए तावान की रकम अदा की गई थी। इस पर तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं है। दूसरी जानिब रमेश पांडे का दावा है कि इस मामले में गौतम अडानी को बचाने के लिए अगवाकारों को 5 करोड़ रुपए का तावान दिया गया था। यह रकम दुबई में इरफान गोगा नामी शख्स को दी गई। इरफान गोगा अगवा के लिए तावान वसूल करने के लिए बबलू श्रीवास्तव के गिरोह का हिस्सा था। राजेश पांडे के मुताबिक ये बात उन्हें बबलू श्रीवास्तव ने बताई थी, जो अगवा और कत्ल के कई मुकदमात में बरेली जेल में बंद थे। राजेश पांडे कहते हैं कि इन दिनों गैर कानूनी रकम की मुंतकिली का एक बड़ा जरिया हवाला था। राजेश पांडे के मुताबिक गौतम अडानी को अहमदाबाद में ही एक फ्लैट में रखा गया था। अडानी उस अगवा से इस कदर खौफजदा थे कि वो इस मामले में कभी गवाही देने अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उस अगवा के तमाम मुल्जिमान को अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया गया था। इंडिया के अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगवाकारों ने गौतम अडानी की रिहाई के लिए 15 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। इस मामले में 9 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन 2018 के आखिर तक तमाम अफराद इल्जामात से बरी हो गए। गौतम अडानी के अगवा केस में साल 2009 में चार्जशीट जमा करवाई गई थी। उसमें साबिक गैंगस्टर फजलुर रहमान और फजलू और भोगी लाल दारजी और मामा को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया था। फजलुर रहमान का ताल्लुक असल में बिहार से था। इसे 2006 में नेपाल की सरहद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भोगी लाल दारजी को अगवा के 14 साल बाद यानी 2012 में दुबई से गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया था। लेकिन अदालती समाअत के दौरान अडानी ने अगवाकारों की शिनाख्त के लिए कोई पहल नहीं की, यहाँ तक कि वो कभी अदालत में गवाही देने नहीं आए थे। अदम सबूतों के बायस बिलाखिर दोनों मरकजी मुल्जिमान को अदालत ने साल 2018 में बरी कर दिया था। उससे पहले केस में मुल्जिम बनाए गए बाकी अफराद को भी इसी बुनियाद पर बरी कर दिया गया था। गौतम अडानी के अगवा के बाद 1998 में ही 6 सितंबर को गुजरात के करोड़पति नमक के ताजिर बाबू भाई संघोवी को अगवा करने की कोशिश की गई। राजेश पांडे के मुताबिक बाबू भाई संघोवी अपनी कार में थे। उन्हें स्कूटर और मारुति वैन की नकलो हरकत पर
पर शक हुआ और उन्होंने अपनी कार भीड़ वाले इलाके की तरफ मोड़ दी। यह मामला गुजरात के भज्ज जिला में वाक़या हुआ था। बाबू भाई संघोड़ी इंडिया के उस वक्त के वजीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी थे, इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर काफी संजीदा और मुतहरिक हो गई। भोज के उस वक्त के एसपी केशव प्रसाद ने तहकीकात में पाया कि जिन लोगों ने बाबू भाई संघोड़ी को अगवा करने की कोशिश की थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, नेपाल और दुबई के कुछ नंबरों पर मुसलसल बात कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर बात लखनऊ के एक नंबर पर हो रही थी। उसके बाद केशव प्रसाद ने यूपी पुलिस के आईपीएस अफसर और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के उस वक्त के सरबराह अरुण कुमार से राब्ता किया। केशव प्रसाद को शुबा था कि अगवा की इस कोशिश में उत्तर प्रदेश के बदनाम जमाना मुजरिम श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग मुलविस हो सकता है, लेकिन यूपी एसटीएफ को तहकीकात में पता चला कि ये श्री प्रकाश शुक्ला गैंग का काम नहीं है, बल्कि खुद यूपी के बबलू श्रीवास्तव गैंग से वाबस्ता लोगों का काम है। बबलू श्रीवास्तव एक बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। दाऊद इब्राहिम का गैंग 1993 में मुंबई में होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों में नाम आने के बाद फूट पड़ने पर खत्म हो गया था, जिसमें शामिल बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजुन समेत बहुत से लोगों ने अलग अलग गैंग बनाए। 1995 में सीबीआई बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर से गिरफ्तार करके इंडिया लाई थी। एसटीएफ से वाबस्ता राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को उस वक्त इलाहाबाद के करीब नीनी जेल में रखा गया था। खुद यूपी एसटीएफ की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गौतम अडानी का अगवा भी बबलू श्रीवास्तव गैंग ने ही किया था। बबलू श्रीवास्तव जेल में रहते हुए भी अपना गैंग चलाते थे। राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को अगवा का मास्टरमाइंड समझा जाता था। उसने मुल्क भर के 15 करोड़पति ताजरों को अगवा किया था, जिसके अवज इसने भारी रकम बतौर तावान ली थी। राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव ने उन्हें बताया कि गौतम अडानी को जुमेरात को अगवा किया गया था। अगवा के बाद तावान के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू रहा। फिर शनिचर को अडानी ने अगवाकारों से कहा कि बैंक कल तक बंद रहेगा और बैंक के बगैर वो 15 करोड़ नहीं दे सकते। अडानी ने कहा था कि पुलिस मुझे ढूंढते हुए आज शाम तक यहाँ जरूर पहुंच जाएगी और पुलिस वाकई वहां पहुंच चुकी थी। ताहम उन हकाइक पर गौतम अडानी की तरफ से कोई मौकफ नहीं। राजेश पांडे बताते हैं कि उन्होंने गौतम अडानी से लेकर दीगर अफराद के अगवा और कत्ल के कई केसेस का जिक्र किस्सा गोई में किया है, लेकिन आज तक किसी ने उनके हकाइक पर सवाल नहीं उठाया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। उनकी बबलू श्रीवास्तव से बराह रास्त बात हुई थी, जिसने गौतम अडानी को अगवा किया था। साल 1998 तक गौतम अडानी गुजरात के बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। साल 1988 से 1992 के दौरान गौतम अडानी का दरआमदी कारोबार अपने बड़े भाई के प्लास्टिक के कारोबार में शामिल होकर 100 टन से 40,000 टन तक बढ़ गया। जल्द ही अडानी ने बरामदात के कारोबार में भी किस्मत आजमाना शुरू कर दी और बहुत जल्द वो एक बड़े एक्सपोर्टर बन गए, जो तकरीबन हर चीज को बरामद करते थे। बाद अजाम मुंद्रा पोर्ट में शामिल होने के बाद अडानी के कारोबार में बड़ी तेजी आई। राजेश पांडे का मानना है कि उस वक्त तक अडानी कौमी सतह पर बहुत मशहूर सनतकार नहीं थे, इसलिए लोग उनके अगवा की कहानी के बारे में ज्यादा नहीं जानते।